दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी न्यूज सीरीज जो आपके दिल को छू लेगी और देश के गर्व को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। खबरों का यह सिलसिला ऐसा है कि हर पल आपको हैरान करेगा, गर्व से सीना चौड़ा करेगा और यह साबित करेगा कि भारत अब किसी से पीछे नहीं। तो चलिए बिना देर किए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आ रही है सीधे चीन की नाकामी के उस मैदान से जहां उनके J-15 फाइटर जेट्स एक के बाद एक धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजारा है जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। मानो आसमान से तारे नहीं, बल्कि चीन की उम्मीदें टूट टूट कर बिखर रही हों। J-15, जिसे चीन ने अपने नेवी का गहना बताया था, वो अब क्रैश का पर्याय बन चुका है। 2016 में 2 बार, 2017 में, फिर 2024 में और अब 2024 में 2025 में ये जेट 20 मीटर की ऊंचाई से कोलैप्स कर गया। चीन ने पूरी कोशिश की कि इसकी फुटेज लीक न हो, पर सच को कौन रोक सकता है। वो अब रूस को दोष दे रहे हैं, कहते हैं कि AL-13F इंजन बेकार है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो असल कहानी कुछ और है। चीन ने J-11 का डिजाइन चुराया, 5 साल में जल्दबाजी में 3 पंखों वाला कॉन्फ़िगरेशन बना डाला, पर फिटिंग में ऐसी गड़बड़ की कि इसका ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी रेट सिर्फ 42% रह गया। अब जरा सोचिए, हमारे सुखोई 30 AMKI की बात करें तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड में कहीं आगे है। अमेरिका का F-35 85% अवेलेबिलिटी के साथ चमकता है, राफेल M 75% पर खड़ा है और हमारा पुराना MiG-29 भी 60% के साथ ठीक ठाक है। लेकिन चीन का J-15 बस 42% पर अटका हुआ, बाकी वक्त तो क्रैश ही होता रहता है। ये हाल देखकर साफ है कि भारत, खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक और रणनीति में कितना आगे निकल चुका है। हमारी ताकत हमारी देसी अक्ल, मेहनत और आत्मनिर्भरता में छुपी है, जिसे देखकर दुश्मन भी थर थर कांपते हैं। चीन के जेट गिरे धड़ाम, सपने हुए चूर चूर, मोदी जी का भारत खड़ा, शक्ति का अटल सुरूर। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो हमारे इंडियन आर्मी की उस शानदार उपलब्धि की गाथा है जिसने T-साथी 2-मैन बैटल टैंक्स को देसी जुगाड़ से नया जीवन दे दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। हमारे पास जो पुराने T-साथी टैंक पड़े थे, उन्हें हमने स्लेट आर्मर और बॉल एंड चेन प्रोटेक्शन से लैस कर दिया। ऊपर एक कैनोपी जैसा ढांचा बनाया, जो ऐसा मजबूत आर्मर है कि दुश्मन के कामिकाजे, ड्रोन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी नाकाम कर देगा। टैंक की छत, जो हमेशा से कमजोर मानी जाती थी, अब इस कैनोपी की वजह से सुरक्षित हो गई। और वो चेन वाला स्ट्रक्चर देखिए, कम लागत में बना ये लो-टेक काउंटर मेजर ऐसा है कि अगर दुश्मन ग्रेनेड या कोई विस्फोटक फेंके तो उसका रास्ता भटक जाएगा। ये तकनीक अभी पूरी तरह बैटल टेस्टेड नहीं है, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट इतना शानदार है कि आने वाले वक्त में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सब संभव हुआ है मोदी जी की उस दूरदर्शी सोच की वजह से, जो कहती है कि हमें अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है, कम खर्च में ज्यादा दम दिखाना। यही तो भारत की पहचान है। अमेरिका जैसे देशों के पास भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा भारत अपनी राह खुद बना रहा है, अपनी शर्तों पर। ये देसी जुगाड़ न सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि हमारी उस सोच का प्रतीक है जो कहती है हम किसी से कम नहीं। टैंक सजा देसी अंदाज में, दुश्मन का हर वार बेकार, मोदी जी की नीति से भारत बना शक्ति का दरबार। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो इजराइल से आ रही है और भारत को एक नई ताकत देने वाली है। इजराइल का ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS, ये तकनीक इतनी एडवांस है कि अमेरिका भी इसके सामने फीका पड़ जाए। राफेल और भारत की L&T के बीच MOU साइन हो चुका है और जल्द ही ये सिस्टम हमारे पास होगा। सबसे पहले इसे अर्जुन मेन बैटल टैंक में फिट किया जाएगा। अब जरा सोचिए, दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइल या ड्रोन हमला करे तो ये APS सिस्टम पहले अपने रडार से उसे डिटेक्ट करेगा, फिर ट्रैक करेगा और एक छोटी मिसाइल या काउंटर मेजर लॉन्च कर उसे हवा में ही खत्म कर देगा। ये एक तरह का छोटा आयरन डोम है जो हमारे टैंकों को अजेय बना देगा।
सिर्फ अर्जुन ही नहीं, K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर और BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में भी ये तकनीक लगाई जाएगी। K9 वज्र, जिसे हमने साउथ कोरिया के साथ मिलकर बनाया, भारी भरकम और शानदार है, लेकिन इसकी धीमी गति इसे आसान निशाना बना सकती थी। अब ट्रॉफी APS के साथ ये भी सुरक्षित हो जाएगा। ये सब मोदी जी के उस विजन का नतीजा है जो भारत को दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य शक्तियों में शामिल करना चाहता है। इजराइल जैसा देश जो तकनीक में मास्टर है, भारत के साथ हाथ मिला रहा है। ट्रॉफी आया इजराइल से, दुश्मन का हर प्लान फेल, मोदी जी के संकल्प से भारत का दम है खेल में खेल। चौथी खबर ले चलती है हमें मुंबई की उस कंपनी की ओर जो भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की दुनिया में नंबर 1 बनाने की राह पर है। जी हां, गोदरेज एयरोस्पेस की बात हो रही है। इनके पास सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कास्टिंग और क्रीप रेजिस्टेंस एलॉय तकनीक है। ये वो चमत्कार है जो अमेरिका के FXNX-5 और रूस के LXNX-6 जैसे इंजनों को खास बनाता है। गोदरेज ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन में भी योगदान दिया, जो 46 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ घातक स्टेल्थ UAV और मरीन एप्लीकेशंस के लिए तैयार है। इसरो के विकास इंजन और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी इन्होंने कमाल दिखाया है। अब ये कह रहे हैं कि भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 5th जनरेशन इंजन बनाने की पूरी क्षमता हमारे पास है। ये सब मोदी जी के मेक इन इंडिया का कमाल है, जिसने भारतीय कंपनियों को ऐसा मंच दिया कि वो दुनिया से मुकाबला कर सकें। अगर गोदरेज जैसी कंपनियां आगे बढ़ेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देसी इंजन आसमान में गरजेगा और दुश्मनों के होश उड़ा देगा। गोदरेज ने दिखाया जोर, इंजन बनेगा स्वदेशी, मोदी जी की राह पर भारत की शक्ति है विशेषी। अब 5वीं खबर जो पाकिस्तान की ओर से आ रही है, लेकिन उसमें भी भारत की जीत छुपी है। पाकिस्तान की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उनका J-33 से 5th जनरेशन फाइटर जेट गेम चेंजर है। दावा करते हैं कि भारत के राफेल, MiG-29, सुखोई 30 MKI कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि हमारा S-400 सिस्टम भी इसके सामने फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बस उनकी हवाई बातें हैं। S-400 का रडार इतना पावरफुल है कि स्टेल्थ जेट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। अमेरिका ने तो टर्की को F-35 देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके पास S-400 है और वो इसके डिटेक्शन से डरते हैं। पाकिस्तान का J-35A अभी कागजों पर ही है और उनकी ये बढ़ाई बस हंसी का पात्र है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का S-400 हर दुश्मन के सपने को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। हमारी ताकत ऐसी है कि पाकिस्तान की हर अफवाह अपने आप दम तोड़ देती है। पाक का शोर है बेकार, S-400 से डर जाए संसार, मोदी जी की नीति से भारत का हर कदम गुलजार। आखिरी खबर पंजाब से, जहां एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार हुआ है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगाम लगाएगा। ड्रग्स, हथियार, विस्फोटक, सालों से पाकिस्तान सस्ते चीनी ड्रोन्स के जरिए स्मगलिंग करता था, लेकिन अब पंजाब ने मोहाली में इस सिस्टम की टेस्टिंग की जो पूरी तरह सफल रही। ये ड्रोन स्मगलिंग को ट्रैक करेगा और उसे रोक देगा। BSF को जल्द ही ये तकनीक सौंपी जाएगी ताकि बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और नारकोटिक्स की हर कोशिश नाकाम हो। ये मोदी जी की मजबूत नीतियों का ही नतीजा है कि भारत हर चुनौती से निपटने को तैयार है। ड्रोन रुके, आतंक हारा, पंजाब ने दिखाया दम, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का हर दुश्मन नम। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज, भारत की शक्ति, मोदी जी की नीति और हमारा अटल गर्व। हर खबर में भारत की जीत है, हर कदम में हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी खबरें हम हर दिन आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।